दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसके एक ही व्यक्ति और एक व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। वो व्यक्ति है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में, उसके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, उसके जीवनी के बारे में जानेंगे और उस जीवनी से हम ये सीखने का प्रयत्न करेंगे। हर कोई व्यक्ति हर एक उम्र में, जैसे मैं भी सीखता हूँ, वैसे आप लोगों को भी एक भीमराव अंबेडकर ऐसा व्यक्ति के बारे में सीखेंगे, उसके बारे में कि वो व्यक्ति भीमराव माने वो इतना महान व्यक्ति कैसे भारत में उत्पन्न हुआ और ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को नतमस्तक कर दिया। अब हम भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें जो उनकी जीवनी से संबंधित है उसका चर्चा करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जो पूरा विश्व नतमस्तक हो गया। हम भीमराव अंबेडकर को जैसा काम भारत में किया वैसा ही काम अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में किया। अब हम अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सा परिचय उसका जानेंगे कि ऐसा क्या कर दिया अब्राहम लिंकन ने जो अमेरिका में उसका नाम आज भी छाया हुआ है। अमेरिका जो है 1776 ईस्वी में वह आज़ाद हुआ और 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बना। और अमेरिका में सबसे बड़ी चीज़ थी क्या कि वहाँ स्लेव के रूप में देखा जाता था लोगों को। स्लेव कौन होते थे? जो ब्लैक होते थे। और ब्लैक जो थे उनको, जो गोरे थे, गोरे और ब्लैक जो काले थे, तो गोरे लोग जो थे वह ब्लैक लोगों के साथ अस्पृश्यता का भाव रखते थे या कुछ भी काम में वो सिर्फ गोरे को ही फायदा अमेरिका में देखा जाता था। अब्राहम लिंकन ने 90 वर्ष बाद 1860 ईस्वी में उसने ब्लैक के लिए कुछ अच्छा कार्य किया। तो उसने 13वें संविधान संशोधन के तहत अमेरिका में ब्लैक को अधिकार दिलवाया और इससे गोरे लोग इतना खिलाफ हो गए कि कुछ समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। और हत्या कर देने के बाद उसके बाद अब्राहम लिंकन ने वो कार्य कर चुका था जो कि अमेरिका में अस्पृश्यता या जो छुआछूत था ब्लैक और गोरे के बीच, वह खत्म कर दिया था। अब है कि अंबेडकर का सोचना है कि जिंदगी लंबी ना हो, लेकिन जिंदगी ज़्यादा लंबी ना हो, परंतु जिंदगी जो हो वो महान हो। ऐसा कार्य करें हम कि या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो जीवन में अपना महान दर्शन को स्थापित करके चला गया हो। भारत में ऐसे आप कई उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जिन्होंने जीवन उनका कम था लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे भारत, जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक उन व्यक्तियों का नाम लोग जानेंगे। उसमें हम अगर देखें तो भगत सिंह हो गए, विवेकानंद हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। ये सब आदि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कम उम्र तक जिंदा रहे और उन्होंने ऐसा काम करके चले गए जो जीवन उनकी महान एक दर्शन को स्थापित कर दिया। अब हम भीमराव अंबेडकर के बारे में संविधान सभा से स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा को देखें जो भारत में गठित हुआ, देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान सभा गठित हुआ। उसमें भीमराव अंबेडकर जो था वह संविधान सभा का मेंबर नहीं था, वह एक ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में टी.के. कृष्णाचारी जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने उनकी बखान किया और कहा कि एक व्यक्ति जो था वह उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में रहा लेकिन उसका कोई रोल नहीं रहा। 2 व्यक्ति था, वह व्यक्ति बाहर चला गया। एक व्यक्ति जो था वह बीमार थे। एक व्यक्ति जो था वह देश बाहर चला गया। एक व्यक्ति का डेथ हो गया और डेथ होने पर पुनः किसी एक व्यक्ति चुन लिए गए संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का। लेकिन अगर असली रोल देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी का कि 6 लोगों का नहीं है, वह 1 लोगों का है और वह 1 लोग में वह नाम आता है आदरणीय भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जो था दलित समाज से था और दलित समाज के साथ ऐसी परिस्थिति था कि लोग, इतनी छुआछूत उनमें देखी जाती थी जो मंदिर में देख सकते हैं, कुएं पर देख सकते हैं, सार्वजनिक स्थान पर देख सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जो दलित समाज का नेता के रूप में उभरा और
हम दलित के उसकी समाज के बारे में तो जानेंगे ही कि उसके साथ ऐसी क्या परिस्थिति थी, लेकिन एक्चुअल हम भीमराव अम्बेडकर पर 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा तक इस पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा हम उसका मार्क्सवाद के साथ संबंध देख सकते हैं, उसका गांधीवाद से क्या, गांधी जी से क्या रिलेशन था, उसका बौद्ध धर्म से क्या रिलेशन था, वो स्वतंत्रता आंदोलन में उसका कहाँ तक क्या काम था, उसने ऐसा क्या स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में ऐसा क्या काम किया जिसका नाम छा गया और अपने दलित समाज के लिए वो आगे बढ़ गया। लेकिन हम इतना चीज़ का चर्चा अगर करें तो 2 से 2.5-3 घंटा लग जाएगा इस सब पर चर्चा करना। तो हम लोग वो चीज़ जाने जो संक्षेप में उनका जीवन के बारे में जाने। भीमराव अम्बेडकर जो था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसने दोनों यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री एक साथ प्राप्त की थी। तो ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो 3 विषय में उसको एक साथ डिग्री प्राप्त हो, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। लेकिन अब भीमराव अम्बेडकर के कार्य में देखा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वह 32 भाषा का ज्ञानी था या 32 भाषा के बारे में उसको पीएचडी की डिग्री प्राप्त थी, लेकिन यह कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ है कि उसके 32 चीज पर प्राप्त था। लेकिन 3 जो चीज पर है, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ और अर्थशास्त्र, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त है, परंतु 32 और अन्य भाषाएं हैं उसके बारे में जानकारी अपर्याप्त है। अब हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में सबसे बड़ा चीज है कि उसका प्रेरणा स्रोत क्या था या प्रेरणा बिंदु क्या था। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एक विदेशी राइटर हैं जो लिखे हैं इनसाइड एशिया, जिनका नाम है जॉन गुल्टन। जॉन गुल्टन ने इनसाइड एशिया में ये चर्चा किया है कि 1938 में, वो उनके समकालीन है जॉन गुल्टन, और वह 1938 में उनका जब घर गया दिल्ली आवास में, तो उसने देखा कि 8000 पुस्तक उसने लिख चुके थे 1938 में। और जब उनकी मृत्यु हुई 1956 में, तो व्यक्ति ने कहा कि उसके पास 32,000 पुस्तक लिखी हुई थी। और 6 दिसंबर 1956 में जब मृत्यु हुई तो ऐसा देखने को मिला। जबकि हम जानते हैं कि अरिस्टल था, अरस्तु, उसने 3000 ही पुस्तक लिखी है। कुछ तो ऐसे लिखा है जो कि 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना ऐसे करके उसने लिखा है। लेकिन अगर हम भीमराव अम्बेडकर को देखते हैं तो 32,000 पुस्तक वो छोटा छोटा नहीं लिखा है। एक एक पुस्तक में कम से कम 5,000 6,000 वर्ड का यूज किया है उसने। अब हम जाने कि एक्चुअल में क्या है कि भीमराव अम्बेडकर के संबंध में 8 उसका खंड है जो मैंने पढ़ा है उसकी बायोग्राफी। 4 खंड जो है वो अपने बारे में लिखा है और 4 खंड जो है वो जहाँ से प्रेरणा स्रोत उसको प्राप्त हुआ उनके बारे में उसका लिखा हुआ है। उसके प्रेरणा स्रोत में कौन कौन लोग थे? उसके प्रेरणा स्रोत में थे महात्मा बुद्ध, उसके प्रेरणा स्रोत में थे कबीर, उसके प्रेरणा स्रोत में थे ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले को हम देखें तो 1800 समकालीन नहीं, उनसे बड़े थे, 1848 के पास उनको देखने को मिला, 46-48 के समय जब उनकी खूब चर्चा हुई। लेकिन अगर हम कबीर की तुलना करें तो 500 वर्ष पहले कबीर, उसके 2000 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का उस प्रेरणा स्रोत बनाया। अब हम करते क्या है चर्चा कि उसकी जब वह 6 वर्ष का था, बाल अवस्था जिसको कहते हैं, तो जब बड़ा हुआ 6 वर्ष में तो उसको स्कूल जाना था, पाठशाला जाना था। असल में क्या था कि नीच जाति के लोग पाठशाला नहीं जाते थे उस समय, लेकिन एक्चुअल क्या था कि वो सूबेदार का लड़का था, जो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार कमीशन पद होता है, और पिता जो कमीशन पदाधिकारी थे इसलिए उसे स्कूल जाने से कोई रोक न सका। उसकी माता जो है आदरणीय भीमाबाई, कहा जाता है कि भीमाबाई ने उसकी आध्यात्मिक शिक्षा अर्थात रामायण महाभारत ये सब की शिक्षा उसको दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि भीमाबाई बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन कहानी सुन सुनकर लोग महाभारत और रामायण की चर्चा करते थे, उससे वह जानकारी प्राप्त करके अपने बच्चों को सुनाती थी। और भीमराव अम्बेडकर जो है वह 14वां संतान था अपने माता पिता का। 13 संतान तो ऐसे थे उसके जो कक्षा 4 भी, कक्षा 4 भी पास नहीं थे,
ये पहला संतान था जो कक्षा चौथी पास कर चुका था। अब हम जानेंगे कि आदरणीय माता भीमाबाई, जो उसने स्कूल जाते समय भीमराव अम्बेडकर को उसने कहा कि भीम, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हें ऐसी परिस्थिति स्कूल में देखने को मिलेगी जो दिक्कत होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाना या पाठशाला जाना बहुत आवश्यक है। तुम अपने समाज का निर्माणकर्ता बनोगे, इसलिए स्कूल जाकर वह स्थान प्राप्त करो। वह बच्चा स्कूल जा गया। उसकी स्कूल जाने के समय बहुत बुरे अनुभव उसको साबित होंगे, ये उनकी माता भीमाबाई जानती थी। भीमाबाई ने भीमराव अम्बेडकर से कही, वहाँ स्कूल में बड़ी जाति के लोग मिलेंगे, जो बच्चे रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो बच्चे खराब थे, लेकिन उस समाज के जो उच्च समाज के थे, उनको ऐसे शिक्षा दिया जाता था उनके माता पिता के द्वारा कि नीच जाति से दूर रहना है। भीमराव अम्बेडकर, तुम जा रहे हो स्कूल, तो वहाँ पर तुम्हें जो मिलेंगे उनसे लड़ना मत, उनसे मारपीट नहीं करना, उनके साथ तुम बैठ नहीं पाओगे, लेकिन जहाँ पर भी तुम्हें बैठने का स्थान दिया जाएगा और तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने का कार्य दिया जाएगा, तुम वहाँ आराम से शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि तुमसे ही मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम भारत में अपने समाज के जाति के लोगों के लिए एक ऐसा विशाल ऐसा कार्य उत्पन्न करोगे जो कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। अब आप आश्चर्य करेंगे कि एक 6 वर्ष का बालक स्कूल जाता है या पाठशाला जाता है और वहाँ ऐसा उसके साथ बर्ताव किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं छोटा सा बालक 6 वर्ष का, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या हुई होगी। वह व्यक्ति, वह बालक जो ऐसा जगह बैठता था जहाँ पर दरवाजा होता था और वहाँ चप्पल जूते का स्थान होता था, वहाँ पर वह खुद ही दरी लेके जाता था और खुद दरी बिछाता था और दरी को बिछाकर बैठता था और पढ़ता था। इस बात को उसने अपने जो बायोग्राफी जो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, मैंने वो अध्ययन किया है, उसमें चर्चा की है उन्होंने। और उनका बायोग्राफी का जो एक्चुअल लिखे वो बायोग्राफी अपना, वह आश्चर्य करेंगे कि 1990 के बाद वह अध्ययन लोग किए। 1990 के पहले लोग नहीं अध्ययन किया उसका। वह लिख के उनकी मृत्यु 1956 में हो गई और उसके बाद वह कुछ लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन बाद में उनका लिखित जो बुक मिला वह 1990 में उसको सरकार ने उनका बायोग्राफी को स्थापित किया। जब स्कूल में या पाठशाला में जब टिफिन होता है, तो टिफिन अवस्था में वह दीवार की तरफ भोजन किया करता था और भोजन करने के बाद जब उसे पानी पीने की आवश्यकता होती थी, तो एक पीऊन होता था जो उसको पानी पिलाता था। दूर से उसको हाथ से देता था, घड़ा से निकाल कर, और पानी देता था और वह पीता था। जिसका एक बुक लिखा उसने, नो पीऊन नो वाटर, ऐसा उसने एक पुस्तक लिखा, जिसमें लिखा कि कभी ऐसा हुआ कि वो पीऊन आया ही नहीं, तो उस व्यक्ति ने, भीमराव अम्बेडकर जो बालक था, वह पानी भी नहीं पिया और खाना खाकर ऐसे ही बैठ गया पढ़ने के लिए। ये आम बालक की ऐसी स्थिति नहीं होती है। आज जो एससी समाज है उसमें अब परिस्थिति बदल चुकी है, अब लोगों में न्याय आ चुका है। अब उस समय की स्थिति ऐसी थी जिसको नो पीऊन नो वाटर में उल्लेख किया है। भीमराव अम्बेडकर जब क्लास 10 में गया और 10th जब उसने पास की या पढ़ रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति मिले उसको, उनका नाम था कृष्ण अर्जुन किर्लोस्कर। वह उनको गुरुजी भी कहता था और उस गुरु ने उसके जीवन को ऐसा लाइन या ऐसा प्रकाश उसके जीवन में आकर स्थापित करवा दिया जो कि भीमराव अम्बेडकर वाकई में भीम बन गया। और भीमराव अम्बेडकर को उसने एक बुद्ध की जीवनी पर एक बुक उसको प्रदान किया और बुद्ध की जीवनी ने वह इतनी बार अध्ययन किया, वह कम से कम 10 बार 12 बार उसका अध्ययन किया। और महात्मा बुद्ध उसे ऐसे दिखे कि जैसे वो, अब उसको ऐसा प्रतीत होता था कि महात्मा बुद्ध उसको कह रहे हैं कि बालक ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसा कार्य करो, ऐसा उसको लगता था, जो अपना जीवनी में उसने लिखा है इस बात को।
और कृष्ण अर्जुन किर्लोस्कर जो उसके गुरु थे, उसने ही उसको गायकवाड़, जो बड़ौदा के नरेश थे, शिवाजी गायकवाड़, उनसे उनका परिचय कराया। और परिचय कराया क्योंकि उस समय की शिक्षा जैसी आज की शिक्षा है वैसे ही रहती थी शिक्षा। जैसे आज शिक्षा जो महंगा है, थोड़ा खर्चीला है, वैसा ही शिक्षा उस समय था। तो 10th के बाद उसने 11th इंटर, इस समय तो पैसा की जरूरत थी। तो शिवाजी गायकवाड़ से उसने उसको पैसा दिलवाया। उनको पैसा कौन दिलवाया पढ़ने के लिए? वो व्यक्ति था कृष्ण जी अर्जुन किर्लोस्कर। किर्लोस्कर साहब ने ऐसा काम जो भीमराव अंबेडकर के गायकवाड़ के से तो मदद दिलवाया उसने, लेकिन और जब वह आगे पढ़ने के लिए कोशिश की उन्होंने, तो अब उनको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी थी। ग्रेजुएशन की डिग्री उसने अमेरिका गए। वह गायकवाड़ जो थे, शिवाजी गायकवाड़, उनकी मदद से वो गए। और लेकिन एक संधि हुई शिवाजी गायकवाड़ और भीमराव अंबेडकर के बीच। कहा गया कि जब आप वापस आएंगे तो आपको मेरे यहाँ दीवान की नौकरी करनी होगी या सिविल सर्वेंट की आपको नौकरी करनी होगी। भीमराव अंबेडकर ने इसको मान लिया और वह अमेरिका चले गए। अमेरिका में एलिफिस्टन कॉलेज में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद अब एमए की डिग्री उन्हें प्राप्त करनी थी। एमए डिग्री प्राप्त करने के लिए वहाँ पर एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उसने एमए की डिग्री साथ साथ पीएचडी भी डिग्री प्राप्त कर लिया उन्होंने। कहा जाता है, मैं कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया नहीं हूँ, उनके बायोग्राफी में मैं पढ़ा हूँ, उसमें कहा गया है, कहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी अगर आप जाएं तो उसके लाइब्रेरी में अगर जाएं तो वहाँ पर एक प्रतिमा लगी हुई है भीमराव अंबेडकर की। उसमें लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर आज तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। इसके साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री, जो एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ दोनों डिग्री के अलावा लॉ की डिग्री भी प्राप्त किया उन्होंने। और सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं पढ़ा, भारत के बारे में उस समय तो संविधान था ही नहीं भारत का, अंग्रेजी संविधान का अध्ययन किया, ग्रीक के बारे में, यूनानी के बारे में पढ़ा, यूनानी सभ्यता के बारे में जाना, फिर विश्व के हर देश के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। ये आरंभिक स्थिति में हम बता रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके जब यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे, उसके मेन दरवाजा पर ही सिर्फ एक ही व्यक्ति का प्रतिमा लगा है, वह है भीमराव अंबेडकर। उसमें भी इसी बात का लिखा हुआ है कि वैसा स्टूडेंट आज तक नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर आश्चर्य करेंगे कि 24 घंटे में 21 घंटे पढ़ता था। वह चाहता तो एंजॉय करता, आनंद करता, जो गोरे वहाँ लोग थे वो करते थे, लेकिन उसे भीमाबाई की बात उसके मन मस्तिष्क में छा गई थी कि हमें अपने समाज का उद्धार करना है। और इसलिए वह 21 घंटे पढ़ता था। और 21 घंटे पर पढ़ने पर वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री उसे प्राप्त हुई। और जब अब था कि वहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई गोरा काला का मतभेद था। भीमराव अंबेडकर गोरे थे दिखने में, इसलिए उनको वहाँ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब 1917 में वो भारत आए, वहाँ पर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनको ऐसा लगा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन 1917 में भारत आने पर बड़ौदा में वो आए। सबसे दिक्कत उनको आए तो उनके पास कोई लेने नहीं गया उनको कि बड़ौदा नरेश किसी व्यक्ति को भेजे, कोई व्यक्ति नहीं गया। बहुत देर तक वेट किया उन्होंने। जब कोई व्यक्ति नहीं आया तो उन्होंने रहने के लिए जगह खोजा। तो एक जगह था, पारसी का अनाथालय था। उस पारसी अनाथालय में गए तो पारसी ने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने दे दिया उसे रहने। लेकिन जहाँ दिया वो छोटा सा जगह था, बाकी बेंच कुर्सी उसमें था, उसको साफ सफाई करके उसको उनको रहने के लिए दे दिया। वो जो पारसी अनाथालय था उसमें बहुत कम लोग ही आते थे। लेकिन एक बार जो पारसी अनाथालय का जो हेड था, जो चलाता था अनाथालय, वो गुस्सा होकर उसके पास गया कि तुम पारसी नहीं हो। इस पर भीमराव अंबेडकर ने बोले कि आपने कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या हो, आप ये पूछिए नहीं कि हम पारसी हैं कि नहीं,
हम तो पारसी हैं नहीं, हम हिंदू हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, जो पारसी का जो अनाथालय का रजिस्टर था उसमें उन्होंने एक पारसी नाम से उसका बुक कर दिया कि इस अनाथालय में ये रहता है। उसके 10-11 दिन बीतने के बाद ही ऐसा हुआ कि कुछ पारसी नवजुवक आए, उन लोगों को आते के साथ उन्होंने झगड़ा करने लगे कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से हटो, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हुई कि अब उनकी मारपीट की स्थिति आ गई। इस पर भीमराव अम्बेडकर ने उन पारसी लोग से बोले कि यार तुम्हारे धर्म में तो छुआछूत या भेदभाव तो है नहीं। वो पारसी युवक बोले कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ, तुम शाम तक इसको खाली कर दोगे और नहीं तो। उसके बाद बड़ौदा में वह खुद ही ऑफिस चले गए और वहाँ दीवान की नौकरी उन्हें जो प्राप्त थी सिविल सर्वेंट का, वह उस पर हस्ताक्षर करके जब उनको ऐसा जगह दिया गया, इतना पढ़ा लिखा आदमी को एक टेबल दिया गया लकड़ी का, और ऐसा जगह कोना में उन्हें जगह दिया गया कि जहाँ से कोई देखे नहीं उसको, यहाँ से कोई उससे बातचीत न करे, और एक उन्हें रजिस्टर दे दिया गया। आश्चर्य करेंगे कि जब वह रजिस्टर देते थे अपने आगे वाले अधिकारी को तो फेंक के देना पड़ता था उन्हें, और जब कलम भी उन्हें फेंक के कलम अपने पास रखते थे, और बाद में देखे कि कलम और बुक को गंगा जल से शुद्धिकरण हो रहा है उसका। अब आश्चर्य करेंगे, जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 3 वर्ष में 3 विषय में MA PhD की डिग्री प्राप्त किया हो, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में देखने को उस समय नहीं था। अब था कि पारसी अनाथालय जो था उसे शाम तक छोड़नी थी, लेकिन न बड़ौदा नरेश ने उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था किया, और था कि शाम को छोड़ देना है क्योंकि वो पारसी लोग धमकी देके चले गए थे। जब वो अमेरिका में थे तो उनके साथ 2 व्यक्ति और पढ़ रहे थे, उनके साथी दोस्त थे उनके, एक हिंदू था और एक क्रिश्चियन था। उन्होंने हिंदू जो मित्र थे उसके, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वह ये सब नहीं मानता था, तो उन्होंने बोला कि कहीं मुझे रहने के लिए जगह दो। बोला कि यार देख लो, रहने के लिए तो मैं जगह दे देता, लेकिन तुम जाओगे तो तुम्हें सब लोग जानते हैं कि तुम नीच जाति से हो, तो जो मेरे यहाँ काम करते हैं लोग ना वो छोड़ देंगे और फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। भीमराव अम्बेडकर बहुत दुखी हुआ कि एक मित्र ऐसे बोल रहा है। फिर जो क्रिश्चियन मित्र था उससे कहा कि यार तुम्हारे यहाँ कहीं पर गिरजाघर तुम्हारा घर है, वहाँ पर व्यवस्था कर दो। बोले यार रहने तो देते मैं, लेकिन असल में क्या है ना कि मेरे कुछ पीढ़ी पहले, 2-3 पीढ़ी पहले वो लोग सब हिंदू थे सब, इसलिए एडजस्ट नहीं करेंगे तुम। और कैथोलिक धर्म से जो मेरा चर्च है जुड़ा हुआ है, और कैथोलिक लोग जो होते हैं उनमें छुआछूत की अभी भी थोड़ी प्रकृति है, इसलिए मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। भीमराव अम्बेडकर वहाँ पर बड़ौदा नरेश के यहाँ काम किए कुछ समय तक, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि हम इतना पढ़ लिख कर आए और ऐसी प्रकृति, हमें ऐसी स्थिति देखनी पड़ रही है। बाद में वो लोग वे बॉम्बे में एक सिडनेम कॉलेज है, आज भी है वो कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने प्राचार्य के रूप में पढ़ाया, कार्य किए, और वो वहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। लेकिन उनके साथ भी वही स्थिति, जाति वाला जो छात्र, वह कार्य यहाँ भी देखने को मिला। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने घड़ा छू दिया, बाद में उसे घड़ा को फोड़ दिया गया उनके सामने, और घड़ा फोड़कर उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया, दूध से उसको धुलाया गया और उसको फेंक दिया गया। इससे उनको देखकर अपने ऊपर ही ग्लानि फील हुआ, और उन्होंने बाद में सिडनेम कॉलेज को उन्होंने छोड़ दिया, जो कि अभी भी प्रतिष्ठित कॉलेज है। वहाँ पर आज भी एडमिशन के लिए बहुत ही कम लोग वहाँ पर एडमिशन मिलता है। वो सिडनेम कॉलेज आज भी मुंबई में आप देख सकते हैं। अब है कि एक बार नासिक से वह औरंगाबाद जा रहे थे, बीच में दौलताबाद का किला था। दौलताबाद के किला में एक पानी का रखने वाला घड़ा टाइप का था, उसमें कुछ मित्रों के साथ थे जो उन्हीं की जाति के थे। उन्होंने उस पानी से अपने मुंह धोया। बाद में जो मुस्लिम दौलताबाद का जो किला है वो मुस्लिम संपत्ति से है, कुछ मुस्लिम वहाँ आकर, यहाँ तक ऐसा स्थिति हुआ कि वो लोग अब उनको मार देते। बाद में उन्होंने कहा कि यार मुस्लिम धर्म में तो भाईचारा की भावना है,
तो यहाँ पर तुम्हारा तो कुछ है नहीं जाति पाति से, तो तुम इस तरह के भेदभाव मुझसे अपना रहे हो। उस मुस्लिम युवक लोग बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। केवल क्या है कि ये भीमराव अम्बेडकर का सोचना था कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है, वह इस क्रिश्चियन के लिए भी अछूत है, और वह मुस्लिम के लिए भी अछूत है। इस चीज से उसको चारों धर्म के प्रति जो छुआछूत का भावना या उसके प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से लगा कि ये चारों धर्म अपनाने वाला धर्म नहीं है। और उसे इसी क्रम में ज्योतिबा फूले का उसको याद आया। ज्योतिबा फूले जो थे वह इंग्लैंड से पढ़ के आए और अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे ज्योतिबा फूले, जिसका उल्लेख उसने अपने चार खंड, मैंने बताया था ना, 4 खंड उसका है, और 4 खंड जो प्रेरणा स्रोत है उसमें, तो उसमें ज्योतिबा फूले भी थे। ज्योतिबा फूले 1846 में एक हिंदू जो स्वर्ण जाति का था, उसके शादी में अपना दोस्त था, उन्हें बुलाया, लेकिन उसके माता पिता ने जब भीमराव ज्योतिबा फूले को देखा तो उसने ऐसा उसके साथ व्यवहार किया कि ज्योतिबा फूले ना उसका भोजन किए ना कुछ किए और वो वापस चले गए। इसी चीज को देखकर मैं भीमराव अम्बेडकर से थोड़ा सा हटा हूं, क्योंकि प्रेरणा स्रोत था उनका, इसलिए उसका चर्चा कर रहा हूं। 1848 में ज्योतिबा फूले ने, आप लोग जानते होंगे, एक सत्यशोधक समाज है, उसका स्थापना किए, और उन्होंने पत्नी को एजुकेशन या शिक्षा प्रदान करवाया, या खुद पढ़ाया भी, और पत्नी जो थी वह इंग्लिश शिक्षा ग्रहण की। और इसके बाद उन्होंने, ज्योतिबा फूले ने, महिला शिक्षा जो कहा जाता है कि नहीं था, आज की महिला, अगर ये ज्योतिबा फूले नहीं होते तो महिलाएं आजकल की एजुकेटेड नहीं होती, महिलाएं आज काम नहीं करती किसी कार्यालय में या किसी ब्लॉक में या किसी जगह पर, वो चूल्हा चौका करते रहती। लेकिन वो व्यक्ति जो ज्योतिबा फूले है, उसी का देन है कि महिलाएं आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई जा रही हैं और वह स्थान प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने, भीमराव अम्बेडकर ने ज्योतिबा फूले को उनका चर्चा किया है। जो काम ज्योतिबा फूले ने किया है, वो सोचते थे कि मैं भी ऐसा काम करूंगा भारत में रहकर, और अपने समाज का जो नीच जाति का लोग है या दलित जाति का लोग है, उसके लिए ऐसा क्रिया करके चला जाऊंगा कि जो लोग याद रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर ने जो जो सुधार किया, हम उसके पूरे अंदर में नहीं जाना है, हम लोग को कुछ कुछ करना है उसका, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसने महार सत्याग्रह करवाया, मंदिर में प्रवेश के लिए उसने काज किया, जो सार्वजनिक स्थान में जो छुआछूत देखा जाता है उसको समाप्त किया, ये सब कार्य था उसका सर। उसके अलावा 1927 ईस्वी में वह इतना छिन्न हो गया कि उसने मनुस्मृति की प्रति जलाई, और 1928 आते आते उसने कहा कि हिंदू धर्म में मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म अपनाना नहीं चाहता हूँ। गांधी जी इस चीज़ को जब उन्होंने सुना तो उन्हें समझाया कि धर्म, क्योंकि गांधी जी धर्म के बहुत प्रेमी आदमी थे, उन्होंने किया है कि धर्म को छोड़ना अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका सत्याग्रह हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें धर्म का चर्चा करते हैं। तो धर्म को लेकर मानते थे, लेकिन ये धर्म नहीं मानता था, और ये बोला कि हम हिंदू धर्म में रह, अंतिम अवस्था में भी हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता हूँ। तो आप आश्चर्य करेंगे कि उसके 21 वर्ष तक हिंदू धर्म में रहा, 27 के बाद, 28 के बाद 21 वर्ष तक रहा, लेकिन उस असंतोष की स्थिति थी उसके साथ। 1956 में जब उसकी मरने की अवस्था हुई, क्योंकि उसको डायबिटीज था, और डायबिटीज का स्तर इतना बढ़ा हुआ था उसका स्तर, उस समय डायबिटीज की इलाज नहीं थी कि वह चल फिर भी नहीं सकते थे, और उसने मरने से 1 वर्ष पहले वह बौद्ध धर्म अपना लिया। भीमराव अम्बेडकर 1935 से 36 के क्रम में, जब ब्रिटिश पीरियड ही था, तो वह कुछ ऐसी चीज चाहता था, नीच जाति के लिए या दलित जाति के लिए उसने कार्य तो किया ही है अपने जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और कार्य नहीं किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उसका कहीं भी उतना योगदान नहीं है
परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज सरकार स्थापित करना चाहती है, वह 1951 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता था। नेहरू जी को उन्होंने कई बार प्रयास किया, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित हो, लेकिन नेहरू जी ने का कहना था कि भारत में इलेक्शन हो जाए और हम उसमें विजय प्राप्त कर लें, उसके बाद लोगों को समझा दें और तब यूनिफॉर्म सिविल कोड करें। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था, और उसने, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर बना था, विधि मंत्री था, पहला विधि मंत्री, उसने नेहरू जी का साथ छोड़ा और विधि मंत्री से इस्तीफा दे दिया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के दबाव के कारण ही यूनिफॉर्म सिविल कोड नेहरू जी को लाना पड़ा, और वह आधा यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वह हिंदू धर्म में महिलाओं के सुधार के लिए था। लेकिन अम्बेडकर जी चाहते थे कि मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं की स्थिति सुधरे, परंतु ये हो न सका था। इसके बाद अब हम ये कहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर का, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी, कुछ मेरे मित्र चाहे कुछ लोग और भी हैं जो जानकार, कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान है। इसलिए पूछते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को लोग खराब मानते हैं, लेकिन ये सोचिए कि भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ना के बराबर है। परंतु आप आश्चर्य करेंगे कि जो श्रमिक वर्ग होता है, जो भारत का उस समय फाउंडर वर्ग था, जो भारत का कल कारखाना, उद्योग धंधा ये सब स्थापित कर रहा था, उसके लिए उन्होंने एक सुधार कर दिया, श्रमिक वर्गों के लिए। तो ऐसा कभी नहीं कहें कि उसका योगदान ना था या नहीं था। तो उसने क्या सुधार किया, जो आज हम देखते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था उसी की लाई हुई है। जो चाइल्ड केयर जो देखते हैं, महिला प्रसूति अधिनियम जो 1961 में स्थापित हुआ, लेकिन उसकी दबाव के कारण, अम्बेडकर के दबाव के कारण ही हुई थी। 56 में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु अम्बेडकर का दबाव था उस पर। फिर आप कारखाना अधिनियम 1948 देखते हैं, वो भी उसी का। जो ग्रेजुटी एक्ट है, जो आज लोगों को ग्रेजुटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वह भीमराव अम्बेडकर का किया हुआ है। वह ऐसा क्यों करना चाहता था? वह चाहता था कि जो श्रमिक वर्ग है, जो हैंड एंड माउथ की स्थिति होती है उसकी, तो ये सब जो रहेगा तो उसके रहन सहन को डेवलप करेगा या विकास करेगा, इसलिए ऐसे सुधार वो करना चाहता था। फिर खान अधिनियम, फिर श्रमिक के जो कानून है 1926 एक्ट, उसको भी उसने स्थापित करना चाहा। बीमा अधिनियम एक है 1948 का, ये सब LSW का पार्ट है, लेकिन ये सब उसी का किया हुआ है। जो कहते हैं ना कि कुछ काम आप करेंगे तो ओवर टाइम में मिलता है। अब जितना काज अगर 8 घंटा का है, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सरकार को या उस संस्था के जो अधिकारी होते हैं उनको ओवर टाइम देना पड़ता है। कोई कहता है कि भीमराव अम्बेडकर का कोई देन नहीं है, तो ऐसा कभी भी कहीं भी कुछ लिखते समय अगर आ जाता है भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो ये जान सकते हैं कि यह सब उसका देन है और उसने ही भारत में ये सब किया है। एक बात और बोलना चाहेंगे हम कि जब भीमराव अम्बेडकर की माता की मृत्यु हो रही थी, तो आश्चर्य करेंगे कि कोई चिकित्सक उसके घर में नहीं गया था। माता की उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका भी उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था कि अगर हम इस जात में जन्म, नीच जात में जन्म नहीं लिए होते तो आज चिकित्सक मेरे घर पर आके मेरी माँ का इलाज करता। लेकिन चिकित्सक इसलिए नहीं गया कि वो नीच जाति का था, दलित जाति का था, इसलिए चिकित्सक उसके घर पर नहीं गया। भारतीय संविधान में आप आश्चर्य करेंगे कि समानता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और अमेरिकी संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार ऊपर है, समानता का अधिकार नीचे है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के ही दबाव के कारण उस समानता का अधिकार को ऊपर स्थापित किया गया, जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ये जो समानता का अधिकार है, इसको अगर हम प्रेरणा स्रोत में देखें तो भीमराव अम्बेडकर ही आपको इसकी छवि के रूप में दिखेंगे। एक उसमें आर्टिकल 17 है, इसमें कहता है अस्पृश्यता का अंत। ये अस्पृश्यता का अंत जो है वह भीमराव अम्बेडकर का ही स्पेशल उसमें व्यवस्था उसने स्थापित किया। ये इस अस्पृश्यता के अंत का भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ सरदार पटेल भी इस पर सहमत थे। आर्टिकल 17 के संबंध में
हम देखते हैं कि 1955 में एक एक्ट बना उस पर छुआछूत संबंधी। तो एक्ट असल में वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन ये सिर्फ अंबेडकर के दबाव के कारण ही 1955 में वो एक्ट बना। वो सिर्फ एक्ट नहीं, अस्पृश्यता, ऐसा नहीं अस्पृश्यता का अंत, वो सिर्फ यही तक नहीं था, वो फॉरवर्ड उस पर रोकने के लिए भी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करते हुए दिखा तो उसको दंड का भी भागी होगा। और भारतीय संविधान का इतना मनोरम रूप है कि उसमें एक आर्टिकल 35 है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उसको, वो दंड की व्यवस्था उसमें दिया गया कि दंड कैसा होगा। तो ये दंड कैसा होगा, इस सारी प्रक्रिया जो है वो भीमराव अम्बेडकर की दी हुई है। अब हम ऐसे एक बात बोलते हैं, कोटेशन है, ये भीमराव अम्बेडकर ने खुद ही बोला है कि शिक्षा वह कार्य है जो शिक्षा का ग्रहण करता है और वह शेरनी का दूध जैसे पीता है। जो शिक्षा ग्रहण करता है, जितना शिक्षा ग्रहण करेगा और उतना वह शेरनी का दूध पिए हुए है, और जितना शेरनी का दूध वह शिक्षा के माध्यम से ग्रहण किया है उतना वो दहाड़ेगा। उसका एक और कहना था कि जूता चप्पल हो या ना हो, हाथों में किताब जरूर हो। अर्थात शिक्षा को जरूरी चीज मानता था। क्यों ऐसा बोलता था कि शिक्षा जरूरी चीज है? क्यों बोलता था कि शिक्षा ऐसी चीज है जो शिक्षा का दूध पिया हुआ हो, तो वह शेरनी का दूध पिया हुआ है। और शेर कैसे दहाड़ मारता है, जितना जो शिक्षा अध्ययन अंदर रहेगा वह व्यक्ति उतना ही दहाड़ेगा, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वह चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए उनका कहना था कि जो शिक्षा रहेगा, दूध पिया है, वो दहाड़ेगा। उनका एक और जो हम बोले पीछे कि जूता चप्पल हो ना हो, हाथों में किताब जरूर हो, ये भी उनका कहना था। तो आपका सोच सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उसका क्या दिन था। वह क्यों ऐसा कहना चाहता था? वह इसलिए कहता था कि अपने जाति के लोगों को बोलता था कि तुम ऐसा नहीं कि नौकरी पाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था उसने दिया भी है, तो बोलता था कि सबको अनुसूचित जाति में नौकरी प्राप्त नहीं ना हो जाएगी। तो उसका कहना था कि यदि पढ़े लिखे रहोगे, शिक्षित रहोगे, तो तुम्हारा समाज डेवलप कर जाएगा। आजकल हम देखते हैं, आज समय देखने को मिलता है कि आप देखेंगे कि मसूरी में जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है, तो कुछ अनुसूचित जाति आपको दिखेंगे, तो वो अपना परिवर्तन करना चाहते हैं अपना समाज को। जो IAS हैं, IPS होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो जनरल महिलाएं होती हैं, चाहे जो महिलाएं होती हैं जो SC ST है, वो चाहती हैं कि वो जनरल पुरुष से या जनरल महिला से शादी हो जाए मेरा, इसलिए कि उनका समाज सुधरे, इसलिए वो चाहते हैं। तो उस शिक्षा को इसलिए ऊंचा मानना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि शादी विवाह करने के लिए बोल रहा है, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोल रहा है। वह शिक्षा के साथ बोलता था कि मांस, मदिरा, मछली ये सब नहीं खाइए। आप आश्चर्य करेंगे कि वो मांस मछली नहीं खाता था, मदिरा नहीं पीता था। ये लोग कितना, जो अगर एक ब्राह्मण को आप देखते हैं जो कार्य करता था, वो कार्य खुद निभाता था, लेकिन पूजा पाठ नहीं करता था, क्योंकि वो सिर्फ बौद्ध धर्म से उसका लगाव था। वह शिक्षा के माध्यम से अपने समाज के लोगों को उठाना चाहता था। आज भी हम देखेंगे, चाहे वो स्वर्ण जाति का लोग हो, अगर ये वीडियो स्वर्ण जाति के लोग देख रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि हम उनके बुराई कर रहे हैं। हम स्वर्ण जाति के लोग को भी बोल रहे हैं, या नीच जाति के जो दलित जाति हैं, जैसे शिक्षा के माध्यम से ये उच्च पद अगर प्राप्त करते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, तो वह अपना समाज का स्तर को, अगर वह गरीब है तो अमीर की स्थिति में जाता है, या अपना स्तर को सुधारता है। वह कभी अपने उसके बाल बच्चे, अगर मान लीजिए उसकी स्थिति से नहीं सुधरी है, शिक्षित है, तो अपने बाल बच्चा को ऐसा शिक्षा देता है कि उनका स्तर सुधार हो। तो भीमराव अम्बेडकर का ये सोचना था शिक्षा के माध्यम से। एक उसका कहना था कि शिक्षा पर बल दे रहा है, दूसरा है कि वह समाज में अपना जाति को ऊंचा उठाना चाहता था, तीसरा कि जाति का भेदभाव समाप्त करना चाहता था। और जिस प्रकार गुरु नानक ने कहा है कि जात पात पूछो नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होए। तो हम देखेंगे कि अंबेडकर को प्रेरणा स्रोत के रूप में उसको अब्राहम लिंकन अच्छा लगता था, एक मैरी गुंज है उसको अच्छा लगता था,
रोजा पार्क भी जो अमेरिका की एक महिला थी उसको भी अच्छा लगता था। तो हम लोग इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। लेकिन अभी हम अम्बेडकर जी के बारे में, एक नायक पूजा के बारे में, उसको बहुत विरोधी था वो नायक पूजा। नायक पूजा का मतलब होता है कि लोग उसकी पूजा करने लगे। अम्बेडकर जी को लोग पूजने लगे थे क्योंकि संविधान का निर्माण हो चुका था। लोग पूछते थे, नीच जाति के, दलित जाति के लोग, तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि पूजा मेरी नहीं करना है, तुमको शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैंने इस तरह का कार्य करने के लिए बुलाया, अपनी जिंदगी को, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बुलाया। तुम मेरा पूजा करके जीवन स्तर ऊपर नहीं कर रहे हो। इसलिए ये सोचना भी अम्बेडकर का सही था। अब हम अब्राहम लिंकन के बारे में तो बोल चुके हैं आपको। एक रोजा पार्क का भी उल्लेख किए हम। तो रोजा पार्क क्यों इंस्पायर था? रोजा पार्क से, रोजा पार्क से इसलिए इंस्पायर था कि अमेरिका में एक सिटी है अल्बामा। सिटी क्या है? एक स्टेट है अल्बामा। वहाँ पर एक जगह है मोरंगोमरी बोलते हैं उसको, मोरंगोमरी। वहाँ पर वो रहती थी। तो वहाँ पर सब जगह गोरा काला का चलता था, लेकिन यहाँ पर अल्बामा जो स्टेट है अमेरिका का, आज डेवलप स्टेट हो गया है, वहाँ पर अश्वेत लोग रहते थे। और अश्वेत लोग का क्या था, वहाँ पर अस्पृश्यता देखा, भीमराव अम्बेडकर ने देखा भी गया है। तो वहाँ पर रोजा पार्क था क्या कि जो अस्पृश्य लोग थे, जो श्वेत लोग थे, जो श्वेत लोग, बस जो थी सरकारी बस चलती थी उसमें 4 सीट होता था, वो चारों सीट पर श्वेत लोग बैठते थे, उसके बाद अश्वेत बैठते थे। इसका एक्चुअल ऐसा भी कभी कभी हुआ कि 4 सीट अगर भर गया तो फिर श्वेत आ गया, तो फिर 5वां सीट भी श्वेत हो गए और श्वेत लोग खाली कर देते थे। उसी में एक रोजा पार्क है, महिला है। वो महिला क्या की कि उसको गुस्सा बढ़ गया, बैठी हुई थी, उसको उठा दिया गया, ड्राइवर ने उठा दिया। उसने क्या किया कि जो सरकारी बस थी उसको त्याग कर दी और अस्पृश्य लोग को बोली कि हम लोग सरकारी बस पर बैठेंगे ही नहीं। और आश्चर्य करेंगे कि 381 दिन लोग उस अस्पृश्य जो लोग थे, वो लोग बस कार चलाते थे और अस्पृश्य लोग चलाते थे और बस के भाड़ा के बराबर रखे और उतना उसी से लोग घुमा फिरा करते थे। इससे बाद में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो अस्पृश्यता का चीज था उसको समाप्त कर दिया। एक और चर्चा करते हैं। उसमें क्या है कि अब्राहम लिंकन का अधिकार दिलाया हुआ, बाद में 90 वर्ष अब्राहम लिंकन के बाद, कि 90 वर्ष के बाद जो एक श्वेत व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना वो था बराक ओबामा। तो अब क्या है अमेरिका की स्थिति कि अब एकदम बराबर हो गया, अब वहाँ पर गोरा काला खत्म हो गया। भारत में भी वैसी ही स्थिति है। भारत में जो नीच दलित जाति थे उनके समाज को अम्बेडकर ने इतना उठा दिया है कि अब IAS IPS बहुत सारे जज सब आपको दिखेंगे। तो ये जो काम अब्राहम लिंकन ने वहाँ किया वही काम भीमराव अम्बेडकर ने भारत में किया है। अभी तक मैंने भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा, जनजाति, ये सब के बारे में बताया, या जीवनी के बारे में बताया उसको, जो मैंने पढ़ा है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अलावा मेरा विचार है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार जाने, राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल जाने, सेंटर स्टेट का रिलेशन जाने, प्रेम्बल जाने। इन चारों चीज का अध्ययन से आपके अलावा आप CRPC कानून जाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाने। यह अम्बेडकर का कहना था कि जिस व्यक्ति को विज्ञान नहीं आता है उस व्यक्ति का रहना एक पशु के समान है। मैं एक कोटेशन के साथ अंत करता हूं। सपने अनेक थे, आशाएं असीम थी, संविधान बना उस सपनों का तस्वीर। संविधान में लिखा है हर अधिकार, हमारे लिए यह एक अमूल्य आकार है। सशक्त है और रहेगा स्थिर, हमारे हाथों में है इसकी शक्ति। जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम।